वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 31 अक्टूबर 2024 और 31 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 9वें आयुर्वेद दिवस पर हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वचालित पौध को हरी झंडी दिखाई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज है दीपों का त्योहार, दीपावली का त्योहार। तो बहुत बहुत सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि इस रोशनी के इस पावन पर्व पर खुशी, समृद्धि और खुशियों की चमक आपके जीवन को रोशन करे। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी साथियों को। और इसी के साथ क्लास स्टार्ट करें आज की। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। रोड्री, स्पेन मैनचेस्टर सिटी ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? बैलन डी'ओर। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर 2024 का छठा एसीसी पुरुष टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जीता? तो श्रीलंका ए को हराकर। 2024 का आयुर्वेद दिवस किस विषय पर केंद्रित है? तो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार। 27 अक्टूबर 2023 को किस संस्थान ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को 2024 का भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया? तो वो किया है ग्लोबल फाइनेंस ने। भारतीय कुश्ती दल ने 2024 के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? 9। स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किसने किया? दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। और किस आईएएस अधिकारी को एनएएफईडी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जो ऐप के अंदर टेस्ट है, उसके अंदर आपको 2-3 दिनों की छुट्टी रहेगी, क्योंकि टेस्ट दीपावली के बाद आपको आपको एक साथ है मिल जाएंगे। तो ये जो दीपों का त्योहार है। और इसके अलावा शुभ दीपावली के अवसर पर आपको ऐप के अंदर 50% की छूट आपको चल रही है, क्योंकि दीपावली का ये त्योहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद लेकर आए। और अगली दीपावली आपके लिए नौकरी लगे हुए आपको एक कामयाबी के क्षेत्र में आपको दीपावली होनी चाहिए। तो इसी के साथ ऐप के अंदर आपको 50% की छूट आपको दी जा रही है। जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सब पे आपको 3 नवंबर तक छूट रहेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, इंडियन पॉलिटी की है, पशु परिचर की है। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है। और इसके अलावा ईओआरओ की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो भी आप ले सकते हो। गजब तरीके से आपको क्लास वगैरह आपको दी जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, बड़ी गजब की क्लास रहने वाली है आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर कितने करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? कल वाली क्लास में मैंने जो आयुर्वेद दिवस है 29 अक्टूबर को बनाते हैं, उसकी पूरी डिटेल मैंने करवा दी। अब वहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं। और आज इसके अलावा और मोदी जी ने कुछ हेल्थ प्रोजेक्ट के उद्घाटन किए हैं। तो मोदी जी ने धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेद दिवस पर कितने करोड़ का हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? तो ये टोटल किया है 12,850 करोड़ का। कितना? 12,850 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अब देखो, मैं एक एक पॉइंट लेकर आया हूं। देखो, उद्घाटन तिथि, प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये याद रखना। इसकी राशि कितनी है? देश भर में 12,850 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। राशि याद रखना। कहां पर, स्थान कहाँ है? यह है दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया। और यहाँ पे टोटल जो राज्य है, उनके कितने राज्यों में? 18 राज्यों में हेल्थ सर्विसेज और प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई थी। टोटल 18 राज्यों के अंदर इस हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। इसके अलावा ये देखो पॉइंट, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? एक तो एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने AIIMS ऋषिकेश से देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की है। ये ऋषिकेश कहां पर है? ध्यान रखना, उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर है? उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह ये इधर ही है। तो वहां से पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत की। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना में सुधार किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कवरेज में बुजुर्गों को भी शामिल किया जाएगा। ये पॉइंट याद रखने हैं,
कहीं से भी एग्जाम में टपक सकता है। फिर ये मत कहना कि हमें ये करवाई नहीं। और वृद्धों के लिए लाभ क्या है कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये कल की घोषणा में ये इतना कुछ किया गया है मोदी जी ने। और पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की भी शुरुआत की है। ये अच्छे तरीके से सारे के सारे पॉइंट पढ़ लेना। फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है? फिजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? अब पिछले महीने मैंने आपको बताया कि फिजी की यात्रा पर रही थी अपने देश की राष्ट्रपति, उनको सम्मानित किया गया। और अब सम्मानित किया है श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और ये है फिजी के गणराज्य के राष्ट्रपति। और इसके अलावा ये साथ में खड़े हैं श्री रविशंकर। इनको मिला है फिजी का सर्वोच्च सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द गार्डर ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये भी गजब तरीके से याद रखना। किसको? श्री रविशंकर को। देखो, इस सम्मान का नाम है ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द गार्डर ऑफ फिजी। सम्मानित व्यक्ति कौन हुए? गुरुदेव श्री रविशंकर। सम्मान प्रदान करने वाला कौन है? फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियमी एम कोटेनिवेरे। ये है फिजी के राष्ट्रपति सम्मान प्रदान करने वाले। मान्यता का कारण, यह सम्मान श्री रविशंकर के शांति, एकता और वैश्विक क्षमताओं के उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। और उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त कर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये उन्होंने ये बात कही थी। ये गजब के इस प्रकार आपको करंट में इस प्रकार मैं पॉइंट लेकर आपको क्लास करवाऊंगा ताकि अच्छे तरीके से आपका गजब तरीके से और भी करंट मजबूत होता जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को कब हरी झंडी दिखाई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को कब हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है 29 अक्टूबर 2024 को। क्योंकि आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को आज अपने बनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। किसके उपलक्ष्य पर है? जो भारत के लौह पुरुष है ना, किसके नाम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर 31 अक्टूबर को अपने राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य पर अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की है। कब? 29 अक्टूबर 2024 को। देखो, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी की शुरुआत की 29 अक्टूबर को। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर ये आयोजित किया गया। उद्देश्य है कि रन फॉर यूनिटी का आयोजन राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। रन फॉर यूनिटी। और उनकी जो प्रतिमा है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिट, वो गुजरात के अंदर है। ध्यान रखना, याद होगा आपको, पिछले वर्ष भी मैंने आपको बताया था। विशेष दिन, यह मैराथन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, इसके तहत आयोजित की जाएगी। एक मैराथन होगी, ध्यान रखना, रन फॉर यूनिटी यानी कि मैराथन होगी। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाई जाएगी। 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर पीएम मोदी ने गुजरात में नर्मदा नदी के पास भव्य स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। और अब की बार कह रहे हैं कि 149वीं जयंती इनकी बनाई जाएगी। देखते हैं, अब पूरा कन्फर्म नहीं है। कई कह रहे हैं 150वीं मनाई जाएगी, कोई कह रहे हैं 149वीं मनाई जाएगी। तो मैं एक दो दिनों तक आपको क्लियर करके अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और मैंने बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कब एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई? ये दिखाई है 29 अक्टूबर 2024 को। कब है? 29 अक्टूबर 2024। तो ऑटोमोन्स पोत का हरी झंडी दिखाना, ऑटोनोमस। राजनाथ सिंह ने 29 अक्टूबर को सागरमाला परिक्रमा के लिए एक स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई। इस सफर का मार्ग ये मुंबई से लेकर तूतीकोरण तक 1500 किलोमीटर लंबे रूट पर यात्रा पर रहेगी। एक जो स्वचालित पोत है ये मुंबई से लेकर तूतीकोरण तक यात्रा करेगा 1500 किलोमीटर की। और इसका निर्माण करता है, इस स्वचालित पोत को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने तैयार किया था। किसने तैयार किया? सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने इसको तैयार किया था। तो रक्षा मंत्री ने ऑटोनोमस पोत को हरी झंडी दिखाई है। अदिति 3.0 और DISC 13 का अनावरण किस आयोजन के दौरान किया गया था? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक जो है ऐप वगैरह लॉन्च किए इन्होंने। तो अदिति 3.0 और DISC 13 इसका अनावरण किया है
स्वावलंबन 2024 सम्मेलन के दौरान। कल ही मैंने बताया कि स्वावलंबन 2024 का उद्घाटन किया दिनेश कुमार त्रिपाठी ने, जो दिल्ली के अंदर है। और अभी इस सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति 3.0 और DISC 13 का अनावरण किया है। किसके दौरान है? स्वावलंबन 2024 से सम्मेलन के दौरान। देखो, सम्मेलन का आयोजन स्वावलंबन 2024 नई दिल्ली के अंदर। रक्षा मंत्री का बयान, तो उन्होंने कहा इस सम्मेलन के दौरान अदिति 3.0 और DISC 13 का अनावरण किया। अदिति 3.0 IDX का मतलब एडिटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का तीसरा संस्करण है ये। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एडिटिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 13वां संस्करण लॉन्च किया गया था। डिफेंस इंडिया का DISC 13, ये इसका 13वां संस्करण है। और 3.0 का मतलब इसका तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया। कब है ये? किया है स्वावलंबन 2024 के दौरान इसका आयोजन किया गया। उत्तर सागर में स्थापित की जा रही हरित ऊर्जा परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? उत्तर सागर में स्थापित की जा रही, ये दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है ये उत्तर सागर में, हरित ऊर्जा परियोजना, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? इसका नाम रखा गया राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो तस्वीर में, ये एक समुद्र के किनारे तूफान के बीच में फंस चुकी है हरित ऊर्जा परियोजना, और इसका नाम रखा गया था राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर। कहां पर है? उत्तरी सागर में। तो इस परियोजना का नाम, ऊर्जा द्वीप का नाम राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर इसका नाम रखा गया। कहां पर है ये परियोजना? उत्तर सागर के बीच स्थित है। कहां पर है? उत्तर सागर में। उद्देश्य क्या है? यह परियोजना नवीनीकरण ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक साहसिक कदम है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन में एक नया कदम है। निर्माण स्थल, इस परियोजना का निर्माण एक व्यस्तम शिपयार्ड में किया जा रहा है और इसकी संरचनाएं श्रमिक विशालकाय कंक्रीट संरचनाओं का निर्माण कर रहे, जो इस विश्व प्रथम पहल की नींव बनाएगा। इसका निर्माण किया जा रहा है अभी, इस परियोजना का निर्माण एक व्यस्त शिपयार्ड में किया जा रहा है और इसका नाम, इस ऊर्जा द्वीप का नाम है राजकुमारी एलिजाबेथ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, और मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट ग्रेड की जो गुप्त काल की क्लास दी है उसकी PDF भी कल मैंने टेलीग्राम पे डाल दी। अब जल्द ही दीपावली के बाद में मुगल काल की क्लास अपने स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? एशियाई स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया सिंगापुर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने किस स्थान पर टाटा एयरबेस असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और शुभ दीपावली के अवसर पर आपको कल और परसों 2 दिनों तक अपनी क्लास की जो है छुट्टी रहेगी, यानी कि कोई भी क्लास आपको 2 दिनों तक आगामी नहीं मिलेगी। तो आज तक आपके लिए मिल चुका है। अब अपने लगभग इसके अलावा आज तक चर्चा कर ली, इसके बाद में मंथली और वीकली वगैरह अपनी चर्चा करेंगे। तो गजब तरीके से आप अध्ययन करते जाओ और 2 दिनों का दीपावली का त्योहार अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ त्योहार मनाए, बड़ी गजब खुशी से और अपने दिमाग को फ्रेश से रखें। तो सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना और टेस्ट सीरीज का 50% का फायदा आप जरूर उठा लेना। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।